जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं भी बखैरियत हूँ। आपकी दुआएं हैं। Dear students, now we are progressing in a studies, grammatical studies by and by. It is a very healthy sign on your parts. Through your comments, you let me know that you are imbibing and understanding each and everything clearly. आमीन आमीन। जुमातुल मुबारक है। इन सल्यूब्रियस सराउंडिंग्स में बड़ा ही सूदिंग इफ़ेक्ट है। देयर इज़ अ ट्विटर एंड चीप ऑफ द बर्ड्स। खूबसूरत दुनिया के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़ारे हैं। हर लम्हा हमें उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते, पे ग्रैटिट्यूड टू अल्लाह अलमाइटी ऑल द टाइम। स्टूडेंट्स, हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ना तो ये दुनिया, ना हमारी परेशानियां हमेशा रहने वाली हैं और ना ही ये दुनिया हमेशा रहने वाली है। तो जो लम्हा मिलता है ज़िंदगी में, लिव इट पेइंग ग्रैटिट्यूड टू अल्लाह अलमाइटी। हर लम्हे को जियो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाते हुए। शुक्र नेमतों को एनहांस करता है, शिकवे से बहुत बेहतर है। और जो जो जब जब होना है वो होना है। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। होप मीन्स होपिंग even when the things around are hopeless. Keep hoping. Keep maintaining positivity in every aspect and thing of life. Always avoid negativity. Positivity is the path of righteousness, divinity. Negativity is a tool in the hands of Satan. The Holy Quran says, La taqnatu min rahmatillah. To lose faith is sin. Stay optimist. Even when the things seem to be unfavorable,
adverse. Adversity creates great men. Even if you look into the history of mankind, all great people were the production of adversity. Though it's bitter, but its fruits are very sweet and luscious. Always wear a smile. On your face, it enhances your facial beauty. And look into the eyes of the adversity when it hits you. So always stay positive, optimistic, sanguine, and hopeful. Thank you. So let's now proceed towards our next part of the lecture. Dear students, collective noun. Collective noun, इसम मजमुआ. इसम मजमुआ. It gives out a collective sense. यानी ये अफराद का मजमुआ होते हैं. एक बॉडी है जो अफराद का मजमुआ है. It comprises members, persons like family, class, jury, cabinet, committee, team, etc. अब आप देखें, ये अफराद का मजमुआ है. Look at the rule, dear students. If all the members of a group are agreed on an issue, they give out a singular sense. अगर तमाम अफराद, किसी ग्रुप के तमाम अफराद किसी एक इशू पे, किसी एक मामला पे मुत्तफिक हों तो वो वहद सोच देते हैं. सिंगुलर है. जैसा कि द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट. वर्डिक्ट डियर स्टूडेंट मीन्स फैसला. द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट. ज्यूरी ने अपना फैसला दे दिया है. तो ये सिंगुलर सेंस है. लुक एट बट. लुक बट इफ दे डिवाइड. अगर वो अपनी ओपिनियन में डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट आ जाता है, उनमें तकसीम हो जाते हैं, देन दे गिव आउट अ प्लूरल सेंस. तो फिर वो प्लूरल सेंस देते हैं. वो प्लूरल हो जाते हैं. वर्ब भी अकॉर्डिंगली प्लूरल होगा. हम उसे प्लूरली ट्रीट करेंगे. द ज्यूरी हैव डिवाइडेड. लुक, हैव प्लूरल है. डिवाइडेड. अब देखें डियर स्टूडेंट्स, बात डिवाइड ही तब होती है जब ये मोर देन वन में जाए. द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट्स. से अब 5 जजेस ने कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करना है, कोई बहुत अहम नौइयत का फ़ैसला है, तो उसमें से 2 जो हैं उसकी फ़ेवर में फ़ैसला दे देते हैं, 2 फेवर में फ़ैसला नहीं देते, और एक कहता है कि मैं अपना फ़ैसला महफूज रखता हूँ. अब देखें, मुख्तलिफ ओपिनियंस आई हैं. यानी उनकी ओपिनियन में, उनके वर्डिक्ट में, डिसीजन में, जजमेंट में स्प्लिट आ गया है, लिहाजा वो प्लूरल हो गए हैं. द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट्स. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये रूल आपको समझ आ गया होगा.
Let's move towards the next one. The following nouns are used as singular as well as plural. अब ये कुछ ऐसे nouns हैं जो सिंगुलर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें जैसे न्यूज़, वेजेस, मीन्स। अब खबर एक भी हो तो वो न्यूज़ है, ज़्यादा भी हो तो वो न्यूज़ है। नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। सच न्यूज़ आर यूजली फॉल्स, सच न्यूज़ आर यूजली फॉल्स। वेजेस डियर स्टूडेंट्स, डेथ इज़ द वेजेस ऑफ सिन। वेजेस, अब ये बिब्लिकल सेंटेंस है। वेजेस डियर स्टूडेंट्स मुराद है यहाँ रिवार्ड, रिवार्ड, सिला। और इससे मुराद जब वेजेस रिवार्ड है तो सिंगुलर है, जब इससे मुराद उजरते हैं तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये प्लूरल है। वेजेस आर गिवन हेयर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। यहाँ हर माह की पहली तारीख को तनख्वाहें दी जाती हैं, उजरतें दी जाती हैं। आप देखें, अगर आप इनका एस हटा दें तो न्यू बन जाएगा, जो कि एक एडजेक्टिव है, तो आप नहीं हटा सकते। लिहाजा सिंगुलर भी यही, प्लूरल भी यही। बैन ही देखें, वेजेस, एस हटा के देखें तो वेज, वेज एक वर्ब है जिसके मानी हैं यानी टू वेज अ वार, जंग लगाना, जंग छेड़ना। लेस वेज अ वार अगेंस्ट टेररिज्म। मीन्स सिंगुलर भी यही, प्लूरल भी यही। व्हाट इज योर मीन्स ऑफ इनकम, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर मीन्स ऑफ इनकम, आपका जरिया मुआश क्या है। व्हाट आर योर मीन्स ऑफ इनकम, आपके ज़राए मुआश क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़, वेजेस, मीन्स, they are used both in a singular and plural sense as the case may be। सूरत हाल के मुताबिक हम इनको सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर से प्लूरल में जाने में ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आस्पेक्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। Let's move towards the next one. The following nouns are used in the plural sense। अब ये कुछ ऐसे nouns हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जिनको हम हमेशा प्लूरल सेंस में ट्रीट करते हैं। देखें जैसे सीनरी है। अब देखें, हम कहें द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अब देखें, ये अपनी शक्ल नहीं बदलते, इनकी शक्ल ऐसे ही रहती है। आप इनको प्लूरल करने के लिए सीनरीज नहीं कह सकते इस लफ्ज़, तो लिहाजा हम कहेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। ये किसी जगह का ओवरऑल जो व्यू है, लिहाजा ये लफ्ज़ सीनरी ही रहेगा, गरचे यहाँ वर्ब इसके साथ सिंगुलर है और ये प्लूरल वर्ड है। इसको आप सीनरी से सीनरीज नहीं कर सकते, ये सीनरी ही है। नाउन द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। पोल्ट्री डियर स्टूडेंट्स, अब पोल्ट्री देखें, इसमें मुर्गी, अंडे, उसका जो गोश्त ये आ जाता है, प्लूरल सेंस में ट्रीट किया जाता है। मैं कहूँ दीज पोल्ट्री आर माइन, दीज पोल्ट्री आर माइन, दीज पोल्ट्री आर माइन, दीज पोल्ट्री आर माइन। इस तरह डियर स्टूडेंट्स कैटल,
कैटल्स नहीं होगा। साथ साथ प्लीज़ नोट किए जाएं, गौर से सुने। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर हम कहते हैं दी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो डियर स्टूडेंट्स ये गलत होगा। इट विल बी इनकरेक्ट टू से द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी तरह एक सेंटेंस मेरे जहन में आ रहा है, ये पिछले चंद सालों यूनिवर्सिटी पंजाब में ये फिक्रा पूछा गया था। These 40 कैटल्स आर माइन, These 40 कैटल्स आर माइन, ये 40 मवेशी मेरे हैं। These 40 कैटल्स आर माइन। अब देखें, न्यूमेरिकली करने के लिए 40 आगे कैटल कर दिया गया, एस लगा दिया गया, कैटल्स कह दिया गया, विच इज़ रॉन्ग। सो डियर स्टूडेंट्स, कैटल्स, अब इसको प्लूरल तो हमने करना है किसी ना किसी तरह, तो कैसे करेंगे? तो इसके ऊपर मैं हमेशा ये एक ऐसे करता हूँ, फ़र्ज़ करें, देखें अभी मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ इसको समझाने के लिए। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, देखें मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं सेरीना होटल में फ़ोन करता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब। जी आप कैसे हैं, खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि आपका हाई टी का पर हेड क्या रेट है? हम कुछ दोस्तों ने आपके यहाँ हाई टी के लिए आना है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें कि आप पर हेड क्या चार्ज करते हैं? जी अच्छा जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ओके देन आई विल लेट यू नो अबाउट आवर प्रोग्राम। थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब आप देखें, जैसे मैंने आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट की, मैंने कुछ दोस्तों का प्रोग्राम है हाई टी का से, तो मैंने मैनेजर साहब जो हैं ये सेरीना होटल के, उनसे बात की। मैंने कहा कि आप हाई टी के लिए पर हेड क्या चार्ज करते हैं? देखें, पर हेड, फी आदमी, पर हेड। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ बॉडी है, दैट्स वेरी कॉन्स्पिकुअसली प्रोमिनेंट एंड विजिबल, तो उससे हम काउंट करते हैं, तो हम कहते हैं जी पर हेड। लिहाजा इसी तरह आप कैटल देखें, अब 40 मवेशी हैं, तो आप काउंट कैसे करेंगे? उनके सर से। तो दीज 40 कैटल्स आर माइन। अब ज़रा लुक प्लीज़, मैं कहता हूँ, अब इसकी करेक्शन देखें, दीज 40 हेड ऑफ कैटल आर माइन। दीज 40 हेड, क्योंकि न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल नाउन आ गया, कंपाउंड नाउन आ गया, 40 हेड। अब हेड को कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं, ये हाइफनेटेड होता है, दरमियान में हाइफन होती है। हम कैटल, दीज 40 हेड, 40 के बाद 40 के बाद हेड को हेड्स नहीं कहेंगे, इसको भी हेड ही रखेंगे, एस प्लूरल नहीं लगाएंगे। दीज 40 हेड ऑफ कैटल आर माइन। ये 40 मवेशी मेरे हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इसको रेक्टिफाई करेंगे, इसकी तौसीह करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। ये मैंने जैसे बताया इम्तहान में पूछा गया सेंटेंस है, और अक्सर कई और इम्तहानात में भी पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये की पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हमारा नेक्स्ट देखें, वर्मन। वर्मन डियर्स, ये रोडेंट्स होते हैं, ये पेस्ट्स होते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं, लाइक कॉकरोचेस, रैट्स, वर्मन। अब देखें, वर्मन जो है हमारे पास, ये वर्मन, लुक एट ये नाउन वर्मन, ये प्लूरल है, ये वॉर्म की प्लूरल है, वॉर्म, WORM, वॉर्म। वॉर्म कीड़े को कहते हैं, कोई पेस्ट, कोई इंसेक्ट,
वर्मन उसका प्लूरल है, वर्मन। जैसे मैं कहूँ वर्मन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, कि ये जो रोडेंट्स होते हैं ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं। वर्मन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, वर्मन जो कि वॉर्म का प्लूरल है और इसका सिंगुलर है वॉर्म। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपने नोट कर ली होगी इंशाल्लाह। आगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो है पीपल, प्लूरल है। जैसे मैं कहूँ पीपल आर वॉकिंग, द पीपल आर वॉकिंग इन द पार्क, द पीपल आर वॉकिंग इन द पार्क। अब डियर स्टूडेंट्स बच्चे पूछ लेते हैं जी पीपल्स नहीं होते सर, वो गलती से ऐसे लगा देते हैं पीपल्स। पीपल्स दिस वर्ड डज एग्जिस्ट, ये भी है बेटे। जब हम पीपल के साथ ऐसे लगा देंगे तो इससे मुराद है डिफरेंट नेशंस, पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल पीपल्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स एंड रिलीजन्स कंडेम टेररिज्म, कंडेम टेररिज्म। तो लिहाजा पीपल्स जब होगा डियर स्टूडेंट्स तो ये मानी देगा नेशंस, मुख्तलिफ अक़वाम इससे मुराद होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये भी ख्याल रखना है, बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं यहाँ अपॉस्ट्रोफी के साथ उसे कंफ्यूज कर देते हैं। देखें जब आप ऐसे एस लगाते हैं तो फिर ये अपॉस्ट्रोफी नहीं है। अगर अपॉस्ट्रोफी देना मकसूद हो, अपॉस्ट्रोफी जो कि पोजेसिव है, जो कि कोई मलकियत शो करती है, मसलन देखें मैं कहूँ कि वी शुड नॉट वायलेट other people's rights, we should not infringe the other people's rights, हमें दूसरे लोगों के हकूक़ को सल्ब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अपॉस्ट्रोफी है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपको समझ आ गई होगी। बातें देखने में छोटी छोटी हैं लेकिन इनके पीछे बहुत ग्रामर की बहुत हिकमत छुपी हुई है, सीखने की बातें हैं, बहुत ज़रूरी बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आप बड़ा अच्छा सीख भी रहे हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन में हम आगे देखते हैं। हमारे पास आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर्स नहीं होता। मैं कहूँ हेयर ओल्ड फर्नीचर इज़ ऑन सेल, हेयर ओन फर्नीचर इज, हेयर ओल्ड फर्नीचर इज ऑन सेल, यहाँ पुराना फर्नीचर बराए फ़रोख्त है। अच्छा अब देखें कि अगर आपने फर्नीचर की मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदनी हैं, आइटम्स ख़रीदनी हैं, तो फिर हम वहाँ फर्नीचर को एस लगाकर कभी प्लूरल नहीं करते। हम कहेंगे मसलन मैं किसी फर्नीचर शॉप पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ आई वांट टू बाय द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, चेयर, ड्रेसिंग एट्सेट्रा। तो फिर हम कहेंगे आइटम्स ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आर्म्स, आर्म्स कहते हैं खैरात को, ALMS आर्म्स। लुक आर्म्स, मैं कहता हूँ आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, टू द डिज़र्विंग। खैरात मुस्तहकीन में गुरबा में तकसीम की जाती है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर,
दी प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल। इस तरह डियर स्टूडेंट्स एनाल्स ये हिस्टोरिकल पीरियड्स जो तारीख़ी अदवार होते हैं उन्हें कहते हैं एनाल्स। मसलन टू gauge the progress of a land, we need to look into its different annals of history and historical circumstances। तो फिर हमें पता चलेगा ना उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आए, फिर इसके बावजूद उसने तरक्की की, तो मुख्तलिफ तारीख़ी अदवार का मुतालिया करना पड़ेगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स टाइडिंग्स दिस वर्ड टाइडिंग्स मीन न्यूज़। सच टाइडिंग्स आर यूजली फॉल्स। ऐसी न्यूज़ यानी ख़बरें टाइडिंग्स अमूमी तौर पर मन घड़त होती हैं, झूठी होती हैं। एसेट्स माई मेमोरीज आर माई एसेट्स। मेरी यादें ही मेरा सरमाया है। यस, पास्ट इज़ द पोइट्री ऑफ मेमोरीज। माजी यादों की शायरी का नाम है। एसेट्स असासाजात ऑल his assets are to be given to his only son। तमाम असासाजात उसके वाहद बेटे को, अकलौते बेटे को जाएंगे। ट्राउज़र्स पैंट्स। Your trousers are too loose. Your pants are too loose. Your pants are too loose. Riches, दौलत, पैसा, अमारत। Riches have wings. Riches have wings. Look at riches. Riches have wings. दौलत, पैसा हाथों की मैल होती है। इसका क्या मान करना। इंसान की सबसे बड़ी दौलत जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी हमीयत, उसकी गैरत होती है। इकबाल फरमाते हैं, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। रिचेस हैव विंग्स। ये आज उसके पास, कल उसके पास। तो लिहाजा आप ज़िंदगी को रिस्क देखें, जहाँ से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके मुकद्दर में है वो आपको दे देना। ये अल्लाह की तकसीम है। स्टे ग्रेटफुल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहे। टोंग्स, डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस वर्ड एज वेल। टोंग्स, टोंग्स कहते हैं उर्दू में चिमटा। टोंग्स, टोंग्स आर यूज्ड टू टर्न ब्रेड को पलटने के लिए। टोंग्स। इस तरह डियर स्टूडेंट्स
सीजर्स, दीज सीजर्स आर ब्लंट्स। सीजर्स देखें, उसके ऐसे जोड़ा गया होता है, सीजर्स तो अलग अलग, सीजर्स, दीज सीजर्स आर ब्लंट, यानी ब्लंट ठीक नहीं काटती, खुंडी जैसे कहते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, कार्ड्स, ताश, ताश के पत्ते, कार्ड्स हैव बीन शफल्ड, देखें प्लूरल वर्ब आ रहे हैं, सबके साथ प्लूरल वर्ब्स आ रहे हैं। टैक्टिक्स, चालें, चालें। all his tactics, all his tactics all his tactics have ended in frustration, have ended in frustration, उसकी तमाम चालें नाकाम हो गई, मायूसी का सामना हुआ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, यस, गॉड इज द बेस्ट प्लानर। टैक्टिक्स डियर स्टूडेंट्स, चालें। इसी तरह टाइट्स, हिज टाइट्स आर टू स्किनी, टू स्किनी। ड्रॉर्स, ड्रॉर्स दराजें, दी ड्रॉर्स डू नॉट वर्क वेल, ठीक नहीं है दराज। पिंसर्स, अब पिंसर्स देखें डियर स्टूडेंट्स, ये प्लास को कहते हैं, पिंसर्स, प्लास, वो जिससे कील वगैरह उखाड़ते हैं उसको कहते हैं पिंसर्स। पिंसर्स आर यूज्ड टू प्लक आउट नेल्स, कीलें उखाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थैंक्स, द नेक्स्ट वर्ड इज थैंक्स। Huge thanks are paid to you for this help. Effusive thanks are paid to you for this help. Thanks, plural. Spectacles, glasses, chashma. Your spectacles are uneven, या glasses are uneven. Billiards, गेम है डियर स्टूडेंट्स, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स आर वर प्लेड, वंस बिलियर्ड्स वर प्लेड बाय द लॉर्ड्स, लॉर्ड्स का खेल था ये कभी, वंस बिलियर्ड्स वर प्लेड बाय द लॉर्ड्स। अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक्स, साउंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्लेस, किसी जगह की जो साउंड क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको अकाउस्टिक्स कहते हैं। अकाउस्टिक्स ऑफ दिस रूम आर वेरी वेल, बहुत अच्छी हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, बेलोज, लुक, बेलोज, बेलोज कहते हैं धोंकनी को, धोंकनी पंजाबी च कहते हैं फूकनी। देखें अब तो वो दौर ही नहीं है, अगर देखें तो हमारे देहातों में आजकल ये मिले, पहले शहरों में भी होता था जब लोगों के यहाँ ये नेचुरल गैस नहीं होती थी तो औरतें जो हैं वो बड़ी रस्टिक लाइफ होती थी। और यस डियर स्टूडेंट्स, बेलोज जैसे मैं बता रहा था, धोंकनी। पहले देखें औरतें जो जब ये नेचुरल गैस जैसे मैंने बताया नहीं होती थी तो बेलोज इस्तेमाल करती थी, और उनके लंग्स कितने देखें स्ट्रॉन्ग रहते थे। तो जितना इंसान नेचुरल लाइफ के करीब
उतना ही वो हेल्दी हुआ करता है, उतना ही वो हेल्दी हुआ करता है। और आज इस आर्टिफिशलिज्म ने आवर लाइफ हैज़ रिड्यूस्ड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक कोट मैंने पढ़ी थी, मुझे याद आ गई, फैसिलिटी इज़ वर्स देन ब्राइबरी। लेकिन ये भी नहीं कि अब आप ऐसी फैसिलिटीज़ को डिनाई कर सकें। दे आर अनअवॉइडेबल बिकॉज अब ये लग्जरीज़ नहीं हैं, दे आर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। दैट्स इट फॉर द डे डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ गो हूँ आपको आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाएं। May Allah bless you with the pleasures, comforts, blessings and successes. Stay blessed. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।